हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको बड़ा मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.03 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 0.99 यानी कि सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। बात करें इंडिया विक्स की तो देखिए 15.87 के लेवल पे है। अगर दिन में अगर आप देखेंगे तो 13.40 का लो बनाया, लेकिन एंड ऑफ द डे क्लोजिंग 15.87 के लेवल पे आई है और यही थोड़ा सा मार्केट को इस समय परेशान करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि एक बार ये 14 के नीचे आ जाए तो वहां से ही आपको मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अपसाइड की रैली करता हुआ दिखेगा। लेकिन जब तक 14 के नीचे नहीं आ रहा है मार्केट आपको थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो देखिए 39,449 के लेवल पे डाउ जोन्स भी आपका चल रहा है। 528 का हाई है, 221 का लो है, 48 पॉइंट्स की नेगेटिविटी है। एसएनपी और नैस्डैक पूरे रिकवर हो चुके हैं और पॉजिटिव साइड पे चलते हुए दिख रहे हैं। तो अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट लेवल है देखिए 480 का ही है। 480 को पार करके निकल जाएगा तो 750 तक की जगह ऊपर खुल जाएगी और नीचे की तरफ जब तक आपका 350 से 350 के लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक आप पोजीशन यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि 350 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम यहाँ पे आपको डाउ जोन्स के चार्ट में करता हुआ दिखेगा। यूरोपियन मार्केट भी लगभग पॉजिटिव ही है और एशियन मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिविटी वाला ही सेशन आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं हमारे मार्केट की। तो हमारे मार्केट से पहले देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। कैश मार्केट में देखिए एफआईज एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में 4680 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे और डीआईज आपके 4477 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 423 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में भी 5125 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। 506 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है आपका जो स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज और 792 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है स्टॉक ऑप्शंस में। तो ओवरऑल डेटा फ्रंट है यानी कि 12 अगस्त तक का अगर आप डेटा देखेंगे तो एफआईज आपके 25,041 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में चल रहे हैं और डीआईज आपके 27,978 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहे हैं। एग्जैक्टली दोनों डेटा को हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मार्केट आपका कितना नेट परचेज में इस समय चल रहा है। ठीक है, 27,978 को हम माइनस कर देंगे 25,041 से, तो एग्जैक्टली 2,937 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में चलता हुआ ओवरऑल दिख रहा है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए ये निफ्टी का आज का कैंडल है इंट्राडे में, खुला कहाँ पे 320 के लेवल पे। ओपनिंग रेंज हमारी क्लियरली मैंने आप लोगों को बोला था 350 से 400 की भले ओपनिंग रेंज हो, लेकिन मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहेगा, नहीं सॉरी कल के वीडियो में मतलब जो प्रीवियस वीडियो था हमारा उसमें हमने 300 से 350 की ओपनिंग रेंज दी थी। तो एग्जैक्टली 320 पे खुलने के बाद 300 का लेवल मेक और ब्रेक का था। 300 का लेवल जब निफ्टी ने ब्रेक किया तो फर्स्ट टारगेट हमारा 230 का था, यहाँ आपको विजिबल होगा। लो है 212 का यानी कि 70 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट आपको मिला और जब 300 के लेवल को फिर से मार्केट ने रिगेन किया उस केस में अगर आप देखेंगे तो 410 और 480 के हमारे टारगेट थे और 472.80 पैसे का आज का हाई है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्लोजिंग हमें 347 पे मिली है। मतलब जिन लोगों ने ध्यान से फ्राइडे को जो मैंने वीडियो बनाया था आज के मार्केट के लिए, अगर उसको आप लोगों ने वीकेंड में अच्छे से फॉलो किया होगा तो 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको ऑन द डाउन साइड मिला और ऊपर की तरफ 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, यानी कि ओवरऑल 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपने जनरेट किया होगा आज के सेशन में अगर वीडियो आप लोगों ने ध्यान से फॉलो किया होगा तो। बात कर लेते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखिए एग्जैक्टली मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद मार्केट ने एक डिप दिया, हमने थोड़ा सा वेट किया और यहाँ पे एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि इस कैंडल की 9:55 की कैंडल है। लो है 212 का, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस है 223 का। यहाँ पे लो है 219 का, क्लोजिंग प्राइस है 223 का। तो एग्जैक्टली ओपनिंग प्राइस है 223 का। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ मार्केट खुलने के बाद हमें क्या मिल गया था, हमारा यहाँ हमें मिल गया था हमारा डबल बॉटम। तो डबल बॉटम से क्या करना चाहिए था, बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए थी। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल पे बना दिया था डबल टॉप। तो हमने क्या किया, अपनी बाई की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया। ठीक है, अगेन इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बनाया था हमारा एग्जैक्टली डबल बॉटम का पैटर्न, जहां हमने क्या किया, सेल की पोजीशन को एग्जिट किया और एक बाई का ट्रेड बनाया और इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको दिखेगा फिर से डबल टॉप, जहां हमने बाई की पोजीशन को एग्जिट किया और एक फाइनल कॉल लिया था सेल का। इस लेवल पे आप अगर देखेंगे तो आपको मार्केट ने बना दिया था अगेन डबल बॉटम का पैटर्न और मार्केट क्लोजिंग का टाइम भी हो गया था। तो हमने सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी क्योंकि हमारे इंट्राडे ही ट्रेड्स होते हैं।
तो ये कुछ ट्रेड्स आज हमने लिए, 3 से 4 ट्रेड, आपको मैं बता देता हूँ किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे देखिए 223 का लेवल था, यहाँ पे चेक कर लीजिए हाई 467, 472, एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स के रेंज में। तो 430 यहाँ सॉरी लेवल आ रहा है 230, 223 का आ रहा है, 230 से भी अगर आपने बाइंग लिया होता तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको 472 यानी कि 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप लोगों को इस रैली में, इस ट्रेड में मिला होगा निफ्टी में। बात कर लेते सेकंड ट्रेड की। 470 से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, 382 का लो है और यहाँ 380 का लो है, मतलब सीधा सीधा 472 से हमने शॉर्ट किया था, 382 और 380 का लो है, यानी कि 90 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने इस ट्रेड में कैप्चर किया। ठीक है, इस ट्रेड को देख लेते हैं। यहाँ पे 380 से हमने बाई का ट्रेड लिया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 443 और 444, मतलब 60 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। और ये जो हमारा फाइनल ट्रेड था जहां हमने 440 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 335 और 333, यानी कि ऑलमोस्ट 105 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला। तो ओवरऑल आज के दिन में जिन लोगों ने हमारा सक्सेसफुली पैटर्न फॉलो किया था डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कितना प्रॉफिट मिला होगा? 190 और 60, 240 और 250, यानी कि 495 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया ध्यान से, 300 का लेवल मैंने मेक और ब्रेक कर दिया था जब मार्केट ने इनिशियली, देखिए यहाँ से खुलने के बाद 320 का लेवल, यहाँ से खुलने के बाद जब यहाँ तक मार्केट आया था 212 तक का यहाँ पे लो है, तो आप लोगों को आराम से 300 के बिलो 230 का ये हमारा फर्स्ट टारगेट आपको विजिबल होगा, ये टारगेट मिला होगा। और अगेन 300 का लेवल ब्रेक होने के बाद जिन लोगों ने बाई किया उन लोगों को 410 और 480 तक के टारगेट्स मिले, यानी कि 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों ने जनरेट किया जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो की। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको मैं हटा देता हूं। आ जाते हैं हम अब कल के मार्केट के लिए, क्योंकि देखिए ये वीक थोड़ा सा छोटा है और ऊपर से जो आप लोग सुन ही रहे होंगे हिंडलबर्ग वाली जो फिर से न्यूज का अपडेट आया, अब इस बार उन्होंने सेबी चेयरमैन के ऊपर, चेयरपर्सन के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं कि अदानी ग्रुप में एक अच्छा खासी क्वांटिटी उन्होंने परचेज की थी उस फंड्स को लेके। ठीक है, तो जनरली देखिए आज तो उस न्यूज का कोई बिल्डअप नहीं आया इन द सेंस कि एक तरीके से ऑलरेडी ये न्यूज मार्केट में डिस्काउंटेड है, तो अब नया नया अदानी को लेके कुछ भी बहाने करते रहे, मार्केट उस चीज में अगेन कोई बहुत बड़ा रिएक्शन देने वाला है नहीं, अनटिल और अनलेस अगर इंडियन गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन लेती है तो फिर मार्केट के लिए वो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनेगा। अदरवाइज अगर चीजें ऐसे ही वाइंड अप हो जाती हैं तो कोई खास इंपैक्ट आपको निफ्टी में उसके थ्रू आता हुआ दिखेगा नहीं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं फिलहाल कल के, मतलब कल के मार्केट के लिए निफ्टी आपको कहाँ खुलता हुआ दिख सकता है। एक बार फिर मैं आपको ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूँ, देखिए वही है, कोई खास चेंजेस आपको ग्लोबल मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए एग्जैक्टली निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज बन रही है $24,350 से लेके 24,400 इस लेवल पे आपको निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, लेकिन आपका ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए हम ये रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं और इसका रीजन भी यही है कि इंडिया विक्स आपका 14 के ऊपर चल रहा है, प्लस एफआईएस का डेटा भी नेगेटिव साइड पे आया हुआ है। तो हम लगातार क्या देख रहे हैं कि निफ्टी पिछले कुछ दिनों से खुलने के बाद एक डिप जरूर बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए भले ही मार्केट आपका 350 से 400 की रेंज में खुले, लेकिन आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होगा? आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 24,300 का ही। अगर 300 के लेवल के आसपास मार्केट आता है, निफ्टी आता है और आने के बाद लो भले ही 240 का बना दे, 270 का बना दे, 290 का बना दे, चलेगा, लेकिन अगर तीनों कैंडल की क्लोजिंग 300 के अबव हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट बिल्कुल सेम रहेंगे जो हमने फ्राइडे के वीडियो में आज के लिए जो दिए थे, क्योंकि वही रेजिस्टेंस का लेवल है, पहला 410 का और ये ब्रेक होगा तो 480, यहां तक आपको निफ्टी जाता हुआ दिखेगा।
स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 24,250 के लेवल पे। अब देखिए फर्स्ट चीज तो ये है कि ध्यान से एक बात समझ लीजिए कि ये जो आपको मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ 3 कंसेक्यूटिव कैंडल वाली, और ये जो स्टॉप लॉस दे रहा हूँ ये सिर्फ उन लोगों को दे रहा हूँ जिन लोगों ने हमारा पैटर्न अभी तक नहीं सीखा है। जिन लोगों ने हमारा पैटर्न सीखा है उनको क्लियरली पता है कि अगर डबल टॉप बनेगा तो मैं सेल की पोजीशन बनाऊंगा और मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है, और अगर मेरा डबल बॉटम का पैटर्न बनेगा तो मैं बाई की पोजीशन लूंगा और मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है। तो इसीलिए जिन लोगों ने नहीं सीखा है उनके लिए ये स्टॉप लॉस है, और अगर 300 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा है तो आप बाइक की पोजीशन ले सकते हैं 410 से 480 के टारगेट्स की। बट जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं, देखिए कि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हमारी कोई ऐसी पोर्टफोलियो नहीं है करोड़ों का कि मार्केट चाहे नीचे है ऊपर है जिससे हमें बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। हमारा काम क्या है कि हम रोज मार्केट में आते हैं 9:15 बजे, और एंड ऑफ द डे 3:30 बजे जब हम जाते हैं तो हमारा गोल यही रहता है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपने लिए हम जनरेट कर सके। तो चाहे मार्केट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए अगर मार्केट ने 300 का लेवल होल्ड कर लिया तब तो वेल एंड गुड है, हम बाई करेंगे। लेकिन अगर खुलने के बाद निफ्टी 300 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 300 के लेवल के बिलो क्लोज कर रही हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप एक शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि ये जो रेंज है 230 से लेके 175 का, ये रेंज निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम इस समय कर रहा है। तो इसीलिए यही दो टारगेट रहेंगे आपके सेल साइड के, और स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 24,350 के लेवल पे। ठीक है, ये देखिए दिखा भी देता हूं मैं आप लोगों को। ये पिछले कई दिनों से मैं आपको ये लेवल दिखा रहा हूँ, देखिए ये 175 का। ठीक है, तो जब तक मार्केट 175 के लेवल को होल्ड किए हुए है तब तक आप यही मानेंगे कि मार्केट यहां तक आ सकता है, लेकिन यहां से एक बाउंस बैक आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से लेवल्स को आप नोट कर लीजिए। 300 का लेवल ही कल के लिए मेक और ब्रेक कर रहेगा, होल्ड कर लेगा तो हम बाई करेंगे, नहीं होल्ड कर पाएगा तो सेल करेंगे। टारगेट स्टॉप लॉस दोनों के ही मैंने आप लोगों को दे दिए। चलिए लेवल देखिए ऑलरेडी यहाँ पे मार्क्ड है। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। देखिए बैंक निफ्टी के एग्जैक्टली मैंने आपको बैंक निफ्टी का लेवल दिया था 50,500 का, कि 50,500 को होल्ड करेगा तो मैं क्या करूंगा? बाई करूंगा। फर्स्ट टारगेट मेरा 750, सेकंड टारगेट मेरा 950। होल्ड नहीं कर पाएगा, सेल करूंगा। फर्स्ट टारगेट मेरा 300, सेकंड टारगेट मेरा 100। तो देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ 5 मिनट्स के चार्ट में मैंने आपको दिखा देता हूँ क्लियरली। देखिए यहाँ बैंक निफ्टी खुला, ठीक है, 407 के लेवल पे। फर्स्ट कैंडल ने ही 200 का लो बना दिया था, और यहाँ सेकंड कैंडल ने 153 और 149 का लो बनाया था। ठीक है, तो मतलब हमें कुल मिला के खुलते ही शॉर्ट करने का मौका तो नहीं मिला, क्योंकि 500 का मेकअप ब्रेक का लेवल था। लेकिन जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके 500 के लेवल के वो बाई किया, 750 का हमारा फर्स्ट टारगेट था, वो टारगेट उन लोगों को मिला होगा, क्योंकि आज का हाई 830 का है। मतलब मिनिमम साइड पे 200 पॉइंट्स का 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने ध्यान से लेवल्स को फॉलो किया। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो सेम जैसा कि निफ्टी में हुआ वैसे ही सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ कि खुलने के बाद हमने थोड़ा सा वेट किया। इस लेवल पे देखिए हमें डबल बॉटम मिल चुका था, तो हमने यहां से बाई का ट्रेड बना लिया। सेम इस लेवल पे हमें क्या मिल गया? डबल टॉप मिल गया था, तो मैंने अपनी बाई की पोजीशन की एग्जिट, और यहां से मैंने लिया एक सेल का ट्रेड। आफ्टर दैट देखिए मार्केट ने थोड़ा सा डिप दिया, और इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली मुझे डबल बॉटम मिला था। तो मैंने क्या किया था? अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट की, एक बाई का ट्रेड लिया, और अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने मेरा फिर से डबल टॉप बनाया था, जहां मैंने अपनी बाई की पोजीशन को एग्जिट की, एक सेल का ट्रेड लिया, और एंड ऑफ द डे जहाँ पे पोजीशन में मुझे डबल बॉटम भी मिल गया था, और वैसे भी हमारा इंट्राडे पोजीशन रहता है, तो सिंपल सा हमने यहाँ पोजीशन एंड ऑफ द डे एग्जिट कर दी। तो ये कुछ ट्रेड्स आज हमने लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का हमने इसमें प्रॉफिट जनरेट किया। सबसे पहले लो चेक करवा देता हूँ, जबकि ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में हम 10 टू 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं। निफ्टी में जैसे हम 5 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम के लिए, बैंक निफ्टी में हम 10 टू 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी वोलेटाइल इंडेक्स है, मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पे फिर भी देखिए लो चेक कीजिए, 153 का लो है 955 वाले कैंडल का, और 10 बजे वाले कैंडल का लो है 149। 4 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने आपका डबल बॉटम बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे हाई चेक कीजिए 792, और यहाँ पे आपका सॉरी इस कैंडल का क्लोजिंग देखिए, ये जो लेवल है
770 के लेवल पे ये कैंडल आपका एग्जैक्टली खुला था और खुलने के बाद ये कैंडल आपका क्लोज किया। ओपनिंग इस कैंडल की 770.50 की है और इस कैंडल की क्लोजिंग है आपकी, यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ और ओपन होने के बाद इस लेवल पे कैंडल ने क्लोज किया 770.55 पैसे के लेवल पे। एग्जैक्टली 50 पैसे की रेंज में हमें क्या मिल गया था, डबल टॉप मिल गया। तो 150 से हमने बाई लिया, 770 पे हमने बुक किया। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है, ये हो जाता है आपका 150 से 770। तो 150 से 750 आपका हो गया 600 और 600 प्लस 20, 620 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में बैंक निफ्टी में जनरेट कर लिया था। अगेन 770 से जब हमने शॉर्ट किया, लो चेक कर लीजिए 614, 603, 11 पॉइंट की रेंज में हमें हमारा बॉटम मिल गया था। तो 770 से हमने शॉर्ट किया 600 के लेवल तक, तो 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, क्योंकि 603 का लेवल है तो 610 के आसपास बुक किया होगा, तो 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें यहाँ मिला। अगेन यहाँ 610 से जब हमने बाई का ट्रेड बनाया, हाई है 817, 830, 13 पॉइंट्स की रेंज में हमें टॉप मिल गया था। तो 810, 610 से 810 यानी कि 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ जनरेट किया। और अगेन एंड ऑफ द डे जब हमने 810 से शॉर्ट की पोजीशन बनाई, तो यहाँ पे देखिए लो चेक कर लीजिए 50,544 और यहाँ पे 50,556, यानी कि 12 पॉइंट्स के रेंज में मुझे लो मिल गया था। तो एग्जैक्टली कितना हो गया, अगर हम इसको 550 भी मानते हैं तो भी 810 से हमने शॉर्ट किया, 550 में बुक किया, तो एग्जैक्टली हो जाता है आपका 260 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। मतलब बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में हमने टोटल में कितना प्रॉफिट जनरेट किया आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 620 प्लस 200 होता है 820, प्लस 260 820, 880, 1080 और ये हो जाता है आपका 1240 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने टोटल बाइंग और सेलिंग का मोमेंटम कैप्चर करते हुए बैंक निफ्टी में जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और जिन लोगों ने वीडियो देखा, क्योंकि देखिए सेलिंग का मौका मुझे मिला नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा आप लोगों से, तो 500 के लेवल से फिर अगेन जब आपको बाई का मौका मिला तो 750 तक का हमारा टारगेट था, तो सेफ एंड सिक्योर 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को हुआ होगा जिन लोगों ने वीडियो फॉलो की। ठीक है, तो ये तो हो गया आज की बात बैंक निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट में कि कल के सेशन में बैंक निफ्टी में कैसा मूड, माहौल और मोमेंटम आपको देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं, पहले इन लेवल्स को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। ठीक है, देखिए एक क्लियरली मैं आप लोगों को एक रेंज बता रहा हूं बैंक निफ्टी की, कि जब तक उस रेंज में बैंक निफ्टी है तब तक कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर करता हुआ नहीं दिखेगा। फिर से दिखा देता हूँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके यहाँ पे आप लोगों को मैं, जिससे कि चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए देखिए अब ये जो रेक्टेंगल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इसके हायर जोन से लोअर जोन में आता है, फिर हायर जोन में जाता है। आज भी एग्जैक्टली वही हुआ। ठीक है, हाई मार्केट ने भले 830 का बनाया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ है, 577 के लेवल पे। तो इस जोन का नहीं बैंक निफ्टी आपका लोअर जोन ब्रेक कर रहा है। लोअर जोन कहाँ पे आ रहा है आपका, लोअर जोन आ रहा है 750 के लेवल पे, हायर जोन आ रहा है आपका 590, 600 के लेवल पे। तो क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी आपका किसी भी जोन के आइदर साइड का ब्रेकआउट इस समय तो नहीं कर पा रहा है। अगर करेगा, अगर बैंक निफ्टी जोन का ब्रेकआउट करता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये 51,156 के लेवल का होगा आपका फर्स्ट टारगेट। अगर इस जोन का ब्रेकआउट करता है तो 51,755 का होगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। ठीक है, लेकिन जब तक इस जोन में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी, तब तक फर्दर कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर करता हुआ नहीं दिख पाएगा। क्या करने की जरूरत है, देखिए बैंक निफ्टी को, अगर बैंक निफ्टी को इस जोन का ब्रेकआउट करना है तो मिनिमम साइड पे 600 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, 50 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ अगर 49,750 के बिलो क्लोजिंग करता है
तो नीचे की जगह खुलेगी और ऊपर की जगह खुलेगी जब आपका 610 के लेवल को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी के केस में मैं आप लोगों को देखिए, ओपनिंग रेंज भले ही बैंक निफ्टी की अच्छी हो सकती है, कल भले ही बैंक निफ्टी आपको खुलने के बाद अगर ओपनिंग रेंज की बात करें 50,600 से 700 की ओपनिंग रेंज बन रही है। इस रेंज में भले ही बैंक निफ्टी आपको खुलता हुआ दिखे, लेकिन मेरे लिए बैंक निफ्टी का जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो रहेगा 50,500 का ही। खुलने के बाद अगर बैंक निफ्टी आपको एक डिप देता है 500 के आसपास का और उसके बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 500 के अबव क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक बाई का ट्रेड बनाऊंगा। टारगेट मेरे सेम इंटैक्ट रहेंगे जो कि मैंने आप लोगों को पिछले 2 दिनों से दे रखे हैं। 50,750 का ही रहेगा फर्स्ट टारगेट और 50,950 का ही रहेगा सेकंड टारगेट। कब तक के लिए? जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं आ रहा। आ जाएगा इस रेक्टेंगल का ब्रेकआउट तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को 51,150 से 51,750 की तरफ शिफ्ट करके चल सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं आ रहा है तब तक यही आपके टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस भी आप यही मेंटेन करके चलेंगे 50,340 के लेवल पे। सेम सेल साइड की का भी बता देता हूं कि अगर 50,500 के लेवल के नीचे बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहे हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहे खुलने के बाद, तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन ही बनाएंगे। टारगेट्स भी बिल्कुल सेम रखेंगे 50,300 से लेके 50,100 तक के। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 50,660 के लेवल। क्लियर? ध्यान से लेवल समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी भले ही ऊपर खुले, वेट कीजिए डिप का, डिप मिलेगा, उस डिप को यूटिलाइज कीजिए। अगर 500 के आसपास लेवल्स होल्ड कर पा रहा है, वेल एंड गुड है, वहां से बाई का ट्रेड ले लीजिए 750 से 950 के टारगेट्स के लिए। नहीं कर पा रहा है तो वहां से फ्रेश शॉर्ट्स कर सकते हैं 300 से 100 के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस दोनों ही केस में मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लेवल्स आपके मार्क दिए। ठीक है, आ जाते हैं वापस से, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने में, ये डबल टॉप और डबल बॉटम का पैटर्न देखिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लास्ट 5 ईयर से ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपने सिटी का नाम भेज दीजिएगा, बाकी की डिटेल्स मैं आप लोगों को वहां पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।